द्रौपदी कहती है, आज आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। भीष्म पितामह की आंखों से आंसुओं की पनारें झलकने लगी। वाह बेटी, सही कहा तुमने। बेटी, इच्छा मृत्यु प्राप्त वरदान है। जब चाहता इस पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर देता। मगर जो टेढ़ी टांग वाला जो सामने खड़ा है ना, और जो अर्जुन खड़ा है, इसने मेरे रोम रोम में बाण छेद दिए हैं और शरीर से एक एक रक्त बह गया है। और बेटी, आज मैं उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। आज मैं क्यों, उस समय पे मेरी मति जो थी ना, वो भ्रमित हो गई थी। उस समय मैंने पापी अत्याचारी दुर्योधन का अन्न खाया था, क्योंकि शास्त्र कहता है जैसा खाओ अन्न वैसा बन जाता है मन। और बेटी, मैं इसीलिए जीवित था कि तू आ और प्रश्न कर। एक बात बताए, जब जब तेरे ऊपर विपत्ति पड़ी, जो टेढ़ी टांग वाला खड़ा है ना, इसने आँच आने नहीं दी। और यहां भीष्म पितामह ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु, अब इस संसार से विदा लेना चाहता हूं, और विदा लेने के पहले मैं चाहता हूं कि मेरी एक बेटी है, आप मुझसे विवाह करिए। मजले भैया भीम दादा बोले, अरे जी तो बाल ब्रह्मचारी थी, इनकी बेटी कहां से आ गई? जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, इनकी बेटी कहां से आ गई? भीष्म पितामह कहते हैं, मैं अच्छे से आपको समझा नहीं पाऊंगा। जो टेढ़ी टांग वाला जो खड़ा है ना, जी जान रहा है मैं किस बेटी की बात कर रहा हूं। मेरी एक बेटी इति मति रूप कल्पिता विषि तृष्णा, जो तृष्णा तृष्णा है ना, जो अपनी एक बेटी है, अहिंसा और ममता। अब महाराज, जो तृष्णा नाम की जो बेटी बैठी है ना, अब इसको ज्यादा बस में नहीं कर सकता। इस पंच भौतिक शरीर का परित्याग करना चाहता हूं, क्योंकि इतना सुंदर अवसर मुझे बार बार प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि गंगा के द्वार पे, तीर्थ पे, किसी यज्ञ में, किसी तीर्थ स्थल पे अगर इस पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया जाए तो वो शिव रूप बन जाता है। इसलिए अब मेरी इतिमति रूप कल्पता वितृष्णा, इस बुद्धि को मैं समर्पित करना चाहता हूं। आज भीष्म पितामह ने पांचों पांडवों को उपदेश दिया और पंच भौतिक शरीर का आज परित्याग करने के लिए जा रहे हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्माम विभागसा स्त्री धर्मान भागवत धर्मान समासाख्य संयोगतः। दान धर्मान, मानव जीवन के लिए दान करना चाहिए। दान कैसे करना चाहिए? हम लोग तो दानी बनते हैं, दान करने के बाद कहते हैं हमने आज गणेश जी में 500 रुपये चंदा दे दिया, ये दान हो गया। अरे दान ए हाथ से देना तो ए हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि दिया क्या है, और हमेशा नीची नजर करके देना चाहिए। रहीमदास जी से पूछा था, आप दान करते समय नीची नजर क्यों कर लेते हो?
तो रहीमदास जी ने कहा अगर मैं दान देता होता तो ऊंची नजर करके देता, मैं नीची नजर इसलिए कर देता हूं कि देनेहार कोई और है, भेजत है दिन रेन, लोग भरम हम पर करे, जासे नीचे नैन। अरे देने वाला तो कोई बैठा है ऊपर, लोग तो समझ रहे हैं कि हम दे रहे हैं। और ध्यान रखना, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करे दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत विविध कल्याण। तन मन धन सब पवित्र हो जाता है दान करने से। राज धर्मान, राजा को धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसे प्रवचन देते हुए आज पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। गोविंद का नाम लेते हुए ध्यान रखना, जीवन में जब भी अवसर मिले दान अवश्य करना, धर्म जरूर करना और धर्म की रक्षा जरूर करना। धर्मो रक्षतो रक्षितः। हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो कोई दूसरा धर्म की रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। इसलिए हमको धर्म की रक्षा करना चाहिए। धर्म की रक्षा, मगर क्यों? हम धर्म की रक्षा, गुरुओं की सेवा, संतों की सेवा, महात्माओं का पूजन, परमात्मा का ध्यान क्यों नहीं कर पाते? हम इसलिए नहीं कर पाते, क्यों? कि नीरे हो सूझत नहीं, लालत ऐसी जिन, और तुलसी इस संसार को, भयो मोतिया बिंद। महाराज, जिस संसार को एक मोतिया बिंद हो गया है। अरे महाराज, तो बोले इस मोतिया बिंद के लिए कोई मलहम, कोई दवाई है ना? हाँ। बोले कौन सी दवाई है? बोले हमारे बाबा लिखते हैं ना। कौन सी दवाई? अरे गुरु पद रज रज मंजल अंजल, गुरु पद रज गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। तो बोले जी मोतिया बिंद से बचने के लिए कोई दवाई है क्या? बोले हाँ। बोले क्या? बोले गुरु के चरणों की जो रज है ना, बा मलहम बना के लगा लो। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमहु द्रगे दोष विभंजन। सारे दुखों का शोधन हो जाएगा। आज उत्तरा के गर्भ से जो शिशु था वो परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। और महाराज पांचों पांडव सोहन करते हुए परम धाम को प्राप्त कर गए।
यहाँ पे बड़ी छोटी सी अवस्था में महाराज परीक्षित को सत्ता का भार आ गया। बहुत छोटी सी अवस्था है। एक दिन विचार आया मन में, चलो हमारे राज्य की सीमा दिखाते हैं कहां तक है। निकल पड़े। जहां जाते हैं वहीं अपने पूर्वजों की प्रशंसा पाते हैं, जहां जाते हैं वहीं अपने पूर्वजों की प्रशंसा पाते हैं। मगर एक जगह बड़ा बुरा दृश्य देखा। क्या देखा? कोई एक काला कलूटा आदमी एक बछड़े को और गाय को बुरी तरह मार रहा है। बछड़े के तीन पैर टूटे हुए हैं, एक पैर से खड़ा खड़ा लड़खड़ा रहा है और सामने गौ माता रो रही है। जो ऐसी दशा महाराज परीक्षित ने देखी, अरे जिन गोविंद ने गोलोक धाम पे गोलोक से आकर यहाँ पर गौचारण किया, उसी गोविंद के परम धाम जाने के बाद में इन गायों पर इतना अत्याचार। तुरंत अपनी म्यान में से तलवार निकाल ली। मारो धीरम भद्रम पे खलाना मय शस्त्री। अपनी म्यान में से तलवार निकाली। हे गौ माता, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन दुष्टों को मैं आ गया दंड देने के लिए। बताओ, आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कौन हो तुम? परिचय दो अपना। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी तुम लोग आपस में बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि तुम साधारण गाय बछड़े नहीं हो सकते। इसलिए आप अपना पूरा परिचय दो, आप कौन हो? आप अपना पूरा परिचय दो। हे वृषदेव, आप बताएं आप कौन हैं? आपके जो तीन पैर टूटे हुए हैं, आपकी ये दुर्दशा किसने की है? आप निर्भीक होकर बताओ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वृषदेव बछड़ा बोला, महाराज किसे अपने कर्मों की दशा सुनाए। कोई कहते हैं तुम्हारी मस्तक की रेखा बता रही है तुम्हें दुख भोगना है, कोई कहता है तुम्हारी हाथों की रेखा बता रहे, कोई कहता है कि तुम्हारे कर्मों में जी स्थिति बनी हुई है। किसको दोषी लगाएं? हमारे बाबा लिखते हैं ना, कर्म प्रधान देश कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो फल चाखा। मैं समझ गया महाराज, तुम साक्षात धर्म हो। और जो गौ माता जो है ना, जो साक्षात पृथ्वी है, लेकिन जो बछड़े और गाय के पीछे जो लगा हुआ है, ये कौन है? रे दुष्ट, तू कौन है? महाराज मेरा नाम कलियुग है। अच्छा, और ये कली तू यहां कैसे आ गया? इधर कैसे आ गया? महाराज निकल जा इसी समय से, मेरी सीमा से बाहर। कलियुग बोला, महाराज कहां चले जाएं? जहां तक नजर डालते हैं, जहां तक दृष्टि जाती है, वहां वहां आपका साम्राज्य पाते हैं। कहां चले जाएं? तो बोले कुछ विशेषताएं हैं क्या तुझ में? बोले हाँ। कौन सी विशेषता है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, यत् फलम लभते सम्यक् खलु
केशव कीर्तना।